अनंत दर्शिनम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः पंचाचार परायण सुविमला चारित्र संध्योदका अरदुपदराच्य निष्पपरा कामादिदोषोजिता भ्राम्यंतर संगमोरयिता शुद्धात्म सम्रादका आचार्या नरदेव पूजित पदा कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। वर्धमान आशीष दो गुरुवर आप महान तुम चरणों में जो रहे गुरुवर आप समान। जी बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। जी बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलो आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्मा हो, जीवन अनमोल है। ये मनुष्य भवी बड़ा दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता को समझ करके हमें मनुष्य जीवन जीने की कला समझना चाहिए। अगर इस मनुष्य जीवन में कुछ समझने की कोशिश नहीं की तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। मैंने वचन के बारे में आपको एक दिन पहले 2 दिन पहले कुछ वचन के बारे में पूरा व्यक्तित्व किया था। वचन किस तरह से आत्मा के प्रदर्शनों में परिस्पंदन करता है और वो आश्रम रूप क्रियाओं में सहायक बनता है। उसी तरह मन भी सबसे बड़ा पात्र अदा करता है। आश्रम रूप क्रियाओं में मन का सबसे बड़ा रोल होता है। और फिर आता है नंबर काय का। ये 3 योग कहते हैं इनको। 3 मिलकर के ये निरंतर कर्मों का आश्रम करते रहते हैं। एक क्षण भी इनकी प्रवृत्ति रुकती नहीं। ऐसा कोई मानव हो कि जो अपनी प्रवृत्ति को रोक दे? ये तो योगी जन हमारे यानी परमात्मा स्वरूप जो परमात्मा है उन्होंने योग का निरोध किया। क्या किया? योग का निरोध किया। इन योगों को रोक दिया, योगों से संबंध तोड़ दिया तो वो परमात्मा बन गए। देखिए रहस्य, जो योगों को रोके वो परमात्मा, सीधी परिभाषा। इसलिए यहां हम इनके बारे में बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनकी दौड़ कम करिए। जितना जितना दौड़ ज्यादा करेंगे ये
मन है, वचन है, काय है, यानी आप ज्यादा संसार के भार से आच्छादित हो जाएंगे। प्रवृत्ति को रोक दीजिए, कम करिए। मैंने इसीलिए कहा था कम बोलिए, वचन सोच समझ करके बोलिए। अगले प्रवचन में मैं यही बात कही थी। तोलो, मोलो, मापो, नहीं तो आपका भला होने वाला नहीं। दौड़ाते जाइए आप। मन के साथ में इंद्रियां लगी हुई है, 5 इंद्रियां, और इंद्रियां निरंतर अपनी प्रवृत्ति में लीन रहती है। 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। निरंतर ये प्राणी उसी उधेड़ बुन में स्पर्श संबंधी सुख है, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों से जाना जाता है। बस उसी की दौड़ में है, उन्हीं की पूर्ति के लिए वह क्या मुझे ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं मुझे करना है, नहीं सोचता। ये सबसे बड़ी मूल में भूल है। सोचना, इस बात को गौर करना। अगर यथार्थ में धार्मिक बनना है तो मेरी इन बातों की ओर थोड़ा सा ध्यान करना, कि क्योंकि इनके रोके बिना कोई भी धार्मिक कार्य हमारा सफल होने वाला नहीं। क्या कहा? क्योंकि इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन जिसका सारथी है, निरंतर दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाए जा रहा है, और उसका रिजल्ट क्या आना है? खड्डे में गिराएगा, गर्त में गिराएगा, नरकों में ले जाएगा, नीच गतियों में ले जाएगा, दुख प्रदान कराएगा। क्या हम दुख चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप दुख चाहते हैं? बोलिए, कौन दुख चाहता? पर उस दुख को दूर करने वाली जो प्रेरणा है, जो उपदेश है, उसको ग्रहण नहीं किया जाता। ये मूल में भूल है, मूल में भूल है। जहां जो कार्य करना पड़ता है वो करना ही पड़ता है, तब उस कार्य की सिद्धि होती है। उसका एक विधि होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए एक विधि है, और उसकी विधि यह है, सबसे पहले आप मन, वचन, काय के बारे में सोचे। सबसे बड़ा सूत्र है जैन धर्म का। इसके बिना आश्रम नहीं रुकेगा आपका। कितना भी कर लीजिए आप, जितना धार्मिक बन जाइए आप, कुछ नहीं होना आपका। जहां जैसा काम करें, धार्मिक कार्यों में मन, वचन, काय तीनों को लगा करके एकाग्रता रूप से अपनी उस कार्य की सिद्धि करें। माला गिने, जाप करें, व्रत करें, नियम करें, संयम पालन करें, स्तुति करें, वंदना करें, सारे धार्मिक कार्य हैं। मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक कार्य नहीं है, सारे के सारे धार्मिक कार्य हैं। ये मन को प्रशस्त करने वाले कार्य हैं। पर वचन लगता है, काय लग जाती है, पर मन दौड़ जाता है, मन एकाग्र नहीं रहता। मैं आपसे पूछता हूं, मैं ठीक बोल रहा हूं? बोलिए। मैं यहां ठीक बोल रहा हूं? मन भाग जाता है, दौड़ लगा देता है। मन के मीते अनेक, जहां रवि नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंच जाता है, और जहां रवि और कवि नहीं पहुंचते वहां मन पहुंच जाता है। एक क्षण में 3 लोक की यात्रा कर लेगा। एक क्षण में सुमेरु पर्वत पर चलाएगा। एक क्षण में सारे नरकों की भूमि का सर्वेक्षण कर लेगा। कहां जाना है? सिद्ध लोक का सर्वेक्षण कर लेगा। ये मन है, इसकी गति बड़ी तीव्र है।
इस पे कंट्रोल कैसे करें, समझ नहीं आता, करें तो कैसे करें। यही तो बात है, यही ध्यान की बात आनी चाहिए कि इस मन को हम वश में कैसे करें। कोई उसकी विधि है, उसके बिना मन नहीं हो सकता कंट्रोल में, कितना भी कर लो। इसके लिए देखो, मैं एक हाथी का उदाहरण देता हूं आपको। एक हाथी जब मद में आ जाता है तो उसको किस तरह से पकड़ते हैं। एक मनुष्य चतुर होता है, वो कैसे पकड़ लेता है उसको। हाथी जैसा महाकाय का जीव, उसको वश में करना, पकड़ना। एक डुप्लीकेट हस्तिनी बनाते हैं, एक खड्डा खोदते हैं, उस पर हस्तिनी खड़ी कर देते हैं और फिर आवाज करते हैं। वो हाथी भागता है, हस्तिनी को देखता है और उस खड्डे में, उस विषय के लोभ में गिर जाता है। फिर क्या किया जाता है, देखो आप, देखो रहस्य देखो। फिर उसको भूखा मारा जाता है, खाना नहीं दिया जाता। क्या किया जाता है, कई दिनों तक भूखा मारा जाता है और कंट्रोल में आ जाता है। फिर एक आदमी उसको एक छड़ी बताता है, वो समझता है ये बहुत बड़ी छड़ी। इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है, उसका मन इतना कमजोर हो जाता है कि वो छड़ी के उस एक छोटे से 6-7 फुट के आदमी से बस में आ जाता है। वो जैसा कहता है, इशारा करता है, वैसा ही करता है। वो उसको अपने से महाबली मान लेता है। रोकना, खाना, पीना, सारी इंद्रियां उसकी शिथिल हो जाती है। वहां हाथी का मद जर जाता है। देखिए कैसी प्रक्रिया है। इसी तरह इस मन को रोकने की कला है। देखिए आप, मन हाथी, मन क्या है, और ये भी किस में आ गया, मद में आ गया। इसने मदिरा पी रखी है। क्या पी रखी है, मदिरा पी रखी है। इससे वश में आने वाला नहीं है, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो आचार्यों ने कहा है कि क्या करना पड़ेगा आपको। कहा कि इसे भी नियम, व्रत, संयम को ग्रहण करा करके भूखा रखना पड़ेगा, मासोपवास करना पड़ेगा। देखिए कैसे बड़े बड़े तपस्वी रिधिधारी मुनिराज मन को वश में कर लेते हैं, नियम से, व्रत से, संयम से, पूजा यानी जप से, ध्यान से, ध्यान से एकाग्र करते हैं, मन को रोकते हैं। एक विशेष किसी बिंदु पर ध्यान करके मन को रोका जाता है, मन को प्रशस्त किया जाता है, मन को सारे धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। यानी प्रशस्त मन जब एक तरफा सारे कार्य करने लग जाता है तो मन के विकारी भाव हट जाते हैं, और विकारी भाव हटने के बाद इंद्रियों से संबंध उसका कम होता जाता है। देखिए एक प्रक्रिया है। क्या कहा मैंने, और हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। संसारी प्राणी क्या कर रहे हैं, इससे विपरीत कार्य करते हैं। इसको खिलाते हैं, हष्ट पुष्ट करते हैं, अच्छा अच्छा खिलाओ, अच्छा अच्छा पिलाओ, सारी इंद्रियों की विषयों को इतना पुष्ट करते हैं, इतना पुष्ट करते हैं, और मन को भी इतने कुटिल विचार मन में भर देते हैं। मन पानी कैसा तेरा रंग, जैसा मिलाए वैसा रंग, मन भी वैसा है। अनंत जीव हैं और ये मन भी अलग अलग है। आपका मन अलग, आपका मन अलग, आपका मन अलग, सोचने का, समझने का सारा विभिन्न दायरा है, अलग अलग है। एक जैसा मन किसी का नहीं हो सकता। अगर एक जैसा परिणति होती है वो परमात्मा की मन से रहित, वो भी मन को समाप्त कर देते हैं, इंद्रियों बस खत्म करते हैं। इंद्रियों से रहित, मन से रहित हमारे परमात्मा है, हमारी आत्मा है। देखिए आप,
इसीलिए यहां इसी बात को हम कहना चाहते हैं कि मन एक दर्पण है। मन क्या है? मन को अगर प्रशस्त कार्यों में लगा दिया जाए, मन आत्मा के दर्शन करा सकता है। ये मन हमारे आत्मा रूपी भगवान का दर्शन भी करा सकता है। दर्पण क्या करता है? जो सामने होता है उसको दिखाता है। तो हमारे अंदर जो है वो मन के द्वारा हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुगम्य, अनुभव, ज्ञानगम्य, ये क्या है? ये मन के द्वारा ही ये कार्य किए जाते हैं। इसलिए मन को दर्पण कहा है आचार्यों ने। मन को क्या कहा है? ये दर्पण है। देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां नाना विकल्पों का जाल कहा है मन को। नाना विकल्पों का जाल। हम यहां बैठे हुए हैं और मन किधर लग रहा है? धर्म उपदेश के समय मन को एकाग्र करिए। धर्म उपदेश से बढ़कर के कोई भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान की चरम सीमा धर्म उपदेश ग्रहण करना है। क्या कहा मैंने? मन का लगना ही चाहिए धर्म उपदेश में। और समझ लेना, जिसका मन धर्म उपदेश में नहीं लगता तो इसका मतलब वह धर्म से कोसों दूर है। चोला पहन करके धर्मात्मा नहीं बना जा सकता। यथार्थ में उसके रूप क्रिया करनी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मन मंदिर, मन है मंदिर, मन है पूजा, मन है तीर्थ धाम। क्या कहा? कितना बड़ी बात बता दी। मन है पापी, मन है चोर। क्या है? मन है पापी, मन है ठगी। ठग भी कहा। मन है पापी, मन है मानी। देखिए, अगर बुरे कार्यों की ओर जा रहा है मन, सारे दुर्गुण उसमें आ जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। मन पापी भी है, मन चोर भी है, क्रोधी है, मानी है, मायाचारी है, लोभी है, विषय वासनाओं में ग्रसित है। खाने का लोलुपी, पीने का लोलुपी, मन में इच्छाएं होती है। इंद्रिया इच्छा नहीं करती। पहले इच्छा कौन करता है? इच्छाओं का स्वामी कौन? मन। डॉक्टर साहब, सारे विकल्प मन में आते हैं। यहां बैठा बैठा वहां जलेबी की खुशबू आती, देखो आप वहां पहुंच जाएगा। उस दुकान पे पहुंच गया, देखो आप कहां का कहां पहुंच जाता है। मन प्रशस्त रखिए, मन को संयमित करिए, मन को कम खाना पीना दीजिए। मन कहता है वैसा मत करिए। अगर हमारी परिणति बुरे कार्यों में है तो मन का कहना कभी मत मानना। मन प्रशस्त है तो मन का कहना अवश्य मानना। मन अगर सहमित है तो उसका हर कहना मानना। देखिए आप, इसीलिए मन को मंदिर भी कह दिया। मन तीर्थ धाम है, पूजा है, और मन है ही है भगवान। देखिए, मन को भगवान कह दिया आचार्य। हम आचार्य श्री को क्या कहते हैं? भगवान। क्यों कहते हैं कि भगवान? इन्होंने मन को प्रशस्त कार्यों में लगा दिया। कोई इंद्रियों की विकारता मन में नहीं। मन सोच ही नहीं सकता।
मन की ताकत इतनी क्षीण कर दी है कि मन कंट्रोल में है, वश में है। सोचना बहुत बड़ी बात है। अब धर्म करना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे प्रशस्त बुद्धि को लाने के लिए त्याग है, नियम है, संयम है, व्रत है, पूजा है, भगवान की स्तुति है, वंदना है, जितने भी कार्य हैं मैं आपको नहीं रोकूंगा, अवश्य करिए। इनके करने से, बार बार करने से, बार बार करने से, सारा ध्यान उनकी ओर लगाने से, ज्यादा समय उनकी ओर लगाने से आपका मन धीरे 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 प्रशस्त होता जाएगा। आपकी अधिक रुचि किसमें है, आपकी अधिक रुचि किसमें है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर किसी की संसारिक कार्यों में अधिक रुचि बढ़ रही है, समझना मन उसके बस में नहीं रहेगा, भागेगा। देखिए संसार में कितने विकल्प हैं, देखिए आप, जिनका कोई पार नहीं, और इन विकल्पों के जाल में उलझा जाएगा, उलझा जाएगा, मारा जाएगा। कितना बड़ा हम अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं। और भी मन के बारे में बहुत बड़ी बात कही कि मन कैसा होना चाहिए। सदा ध्यान रखिए, मन प्रसन्न होगा तो अपनी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। इसीलिए एक सूत्र है, डॉक्टर साहब इधर थोड़ा ध्यान दो, मजा आएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे आगे बैठ के बात निकल लेना, थोड़ा मुझे आगे बैठे ना आप, इसलिए पीछे होते तो कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा उपयोग हट जाता है मेरा, क्योंकि मेरी नजर सामने होती है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ध्यान रखना, है सूत्र है। धर्म उपदेश से बड़ा कोई कार्य नहीं है जीवन में, एक सूत्र ध्यान रखना, क्योंकि वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्म उपदेश लास्ट में लिया है। जो उपयोग धर्म उपदेश में लगता है वो किसी कार्य में नहीं लगता। इसका 5वां नंबर लास्ट है और इसकी श्रेष्ठता है। तो कहा है कि मैं प्रसन्न हूं, मन को इस तरह से रखिए, मैं प्रसन्न हूं, मैं पवित्र हूं, पूर्ण स्वस्थ हूं मैं। चाहे कितना भी रोग हो जाए, कुछ हो जाए, पर मन को अगर कंट्रोल कर लिया, वो रोग रोग नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर सकता आपका। मैं प्रसन्न हूं, मैं पवित्र हूं, पूर्ण स्वस्थ हूं मैं, आत्मज्ञान हूं, ज्ञानवान हूं, आत्मस्थ हूं मैं, आत्म क्रिया चिंतन मंथन में निज मन तत्पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे दर पर हो। भावना ऐसी करिए, मन को लगा लीजिए धर्म उपदेश में, पर यथार्थ में चिंतन करिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं मेरे हर उद्बोधन में, आप चिंतन करें। बस दिक्कत यही है कि हम चिंतन नहीं करते, यहां से उठे, कपड़े झाड़े, वैसे के वैसे, दिक्कत ये है। इसीलिए आप चिंतन करना पड़ेगा आपको। मैं बार बार मेरे प्रवचन में यही कहता हूं, अगर आपका भला करना है तो आपको धर्म का जो उपदेश है उसका चिंतन करना पड़ेगा। जैसे एक पशु गाय होती है, खाना खाती है, भोजन करती है, और रात को क्या करती है, उसका स्वाद लेती है। डॉक्टर साहब क्या करती है, देखिए, लेती है ना स्वाद, मुंह हिलाती रहती है। देखो आप उसको, अपन कहते हैं यार कुछ खाने को नहीं है, मुंह हिला रही है, पर उसका सारा स्वाद लेती है। और हम क्या करते हैं, बस भूल जाते हैं। मूल में भूल है।
मन है पापी मन है लालची, मन से बड़ा अनिचोर। ये मन मंदिर हो गया, मन तीर्थ हो गया, मन भगवान हो गया, और यही मन पापी हो गया, लालची हो गया, क्रोधी हो गया, मानी हो गया। देखिए मन की विचित्र लीला है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मतलब ये भी उद्बोधन मतलब है कि इसको नहीं समझेंगे तो हम जैन धर्म के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। देखिए एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं उनके बारे में कि अपनी दृष्टि अंतर्मुखी रखिए। कौन सी? अंतर्मुखी। दृष्टि दो तरह की होती है, बाह्यमुखी और अंतर्दृष्टि। जिन महापुरुषों ने अंतर्दृष्टि को रख लिया वो तीर गए, अपने भगवंत को पा लिया जिन्होंने। और जिनकी बाह्य दृष्टि है, कभी भी कितना भी कर लो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। इसलिए अपनी दृष्टि यथार्थ धर्म की प्राप्ति के लिए मन को लगा करके सदा जोड़े रखना। धर्म से नाता जोड़ो पर मन से जोड़ो। किससे जोड़ो? मन से। मन इंद्रियों का राजा है। क्या है? ये राजा है, इसका शासन चलता है। संसार को बढ़ाने का सारा कार्य ये मन करता है। नाना प्रकार के विकल्प जाल, अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी रचना रचता है। देखो मानव क्या कर रहा है, देखो दुनिया में क्या क्या कर दिया इसने। एक बंगला बनाया, कोठी बनाई, सारे साधन उसमें ऐश आराम के जोड़ दिए। देखो आप ऐसे ऐसे बंगले बने हुए हैं, आप देखो सारे के सारे बस उसी में रचाए पचाए, भूल गया अपने स्वरूप को। जैसे एक शेर का बच्चा भूल गया अपने स्वरूप को। छोटा सा बच्चा एक भेड़ियों के झुंड में मिल गया। कहां मिल गया? भेड़ियों के झुंड में। वो भेड़ियों जैसी हरकत करने लगा। कान पकड़ करके जो उसका मालिक था उसको, उसकी झोपड़ी थी उनमें प्रवेश कराता था, कान पकड़ पकड़ के। छोटा सा द्वार था, शेर का भी इस बच्चे का कान पकड़ करके। बेचारा शेर क्या बन गया? क्या बन गया? शेर साहब क्या बन गया? भेड़िया बन गया। शेर भेड़िया बन गया। एक दिन अचानक क्या हुआ कि नदी पर सारी भेड़िया और शेर का बच्चा पानी पी रहे थे। दूसरे किनारे पर एक शेर देख रहा था। उसने देखा भाई मेरे जैसा, ओहो बड़े आश्चर्य की बात है, अचंभे की बात है कि मेरे जैसा एक बच्चा इस भेड़ियों के साथ में। मैं एक आवाज करूं सारी भेड़िया भाग जाए भी। ओहो कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, सोचने की बात है। उसने सोचा कुछ करना चाहिए मुझे, जिसे हमारे आचार्य श्री कर रहे हैं, अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का काम। और ये क्या करते हैं कि हमारी जैसी आत्माओं को देखते हैं तो वो शेर की बच्चे की तरह हम भी भेड़ियों के साथ मिले हुए, तो वो हमारों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि वो एक आवाज करता है और तत्काल दौड़ के आता है और आकर के किनारे पर उस पकड़ लेता है उस बच्चे को, और सारी भेड़िया आवाज करने से भाग जाती है। उसको पकड़ लेता है। ठहर, कहां भाग रहा था? भागता है। अब देखो स्थिति बड़ी विकट बनी। पकड़ा उसको, अरे भाई तू तो मेरे जैसा है, तू भाग रहा है, तेरी एक आवाज से सारी भेड़िया भाग जाएगी। देख तू, मैं बताता हूं, इस पानी के अंदर मेरी परछाई देख और तू तेरी परछाई देख। मैं जैसा हूं तू वैसा है। भगवान क्या काम करते हैं? प्रत्येक आत्मा को ये कहते हैं कि तू मेरे जैसा है, क्यों व्यर्थ में भाग रहा है तू इधर उधर। सब कुछ करते हैं, कान पकड़ने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं भगवान। हमारे आचार्य क्या क्या करते हैं? शिष्यों को देखो, एक डांट लगाते हैं,
उसके सामने दूसरे अव्रती लोग होते हैं तो भाग जाते, हमारे जैसे पकड़ में आ जाते। क्या कहा? फिर हमें हमारा स्वरूप बताते हैं। क्या करते हैं? पकड़ करके बताते हैं, बैठो, कहा जा रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो। ये शेर की दहाड़ है। आचार्य भगवंत की दहाड़ जो होती है वो शेर के समान होती है, जिसे हमारे आचार्य श्री हैं भगवंत। कांप जाते हैं हम शिष्य लोग उस शेर के बच्चे की तरह, हम बच्चे हैं उनके। देखिए, और कैसा सुधार करते हैं, हमको परछाई बताते हैं उनकी। क्या करते हैं? देख, तेरा स्वरूप मेरे जैसा है, देख मैं जैसा बोलता हूं तू बोल के बता। उसने कोशिश करी, एक बार तो नहीं बोल पाया, दूसरी बार वैसा का वैसा बोल गया। तो फिर लगा उसे, ओ मैं तो तुम्हारे जैसा हूं और भेड़ियों के झुंड में। ओहो, कितनी बड़ी अज्ञानता। यही दशा संसारी प्राणियों की है। हम सब भेड़िया बन गए। क्या बन गए? शेर होते हुए भेड़िया बन गए। देखिए कितनी बड़ी अनर्थ की बात है। मन मेरा चंचल है, मन मेरा चंचल है, इस कैसे मैं समझाऊं। जितना मैं समझाऊं उतना ही मचली जाए। ये मन की दशा। भगवान करूं तो क्या करूं? एक भक्त भगवान के सामने ये कह रहा है, भगवान क्या करूं, ये मन तो मेरे वश में आता ही नहीं, क्या करूं? उसके लिए आचार्य श्री हम जिससे को देखो, आज हमारी जो, मैं आपको या यही बात बताना चाहता हूं कि जिसका मन अगर पवित्र है, धार्मिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, वो प्राणी कैसा होगा? देखिए उसके मैं चिन्ह बता रहा हूं आपको, आप टटोल लेना, चिंतन कर लेना इस बात का। आप किस श्रेणी में आते हैं, आप स्वयं अपना आकलन करें, चिंतन करें। मैं किसी को न तो पापी कह सकता, न मैं किसी को धार्मिक कह सकता। मैं तो इन बातों से आपको बता सकता हूं, आप ही उसकी धारणा कर सकते हैं कि मैं कौन हूं। देखिए, क्या आपका मन परोपकार में लगता है? ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। क्या आपका मन परोपकार में लगता है? क्या आप में करुणा, दया है? जीव की रक्षा करने का भाव है? क्या आप दान देते हैं सत्पात्रों को? क्या जिन्हें भगवान की भक्ति पूजा करते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, चार आराधनाओं को करते हैं, तीर्थ यात्राओं की वंदना करते हैं, तत्वों के बारे में विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। तो फिर सोच लेना, आप शेर हैं, आप धर्मात्मा हैं, आपका भविष्य बहुत बढ़िया है। अगर आपके मन में अगर इस तरह के विचार आते हों कि लूट लो, ठग लो, मुझे अधिक से अधिक धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सारा दुनिया का राज मुझे चाहिए, सामने वालों को मूर्ख बनाओ, मार डालो, जाति विसंवाद फैला दो, सांप्रदायिकता फैला दो, आतंकवाद फैला दो, दूसरे प्राणियों को कष्ट दो, झूठ बोलो, चोरी करो, हिंसा में आनंद मानो, तृष्णा, लोभ, क्रोध आदि कषाय से आप ग्रसित रहो, इंद्रियों के बस में हो, धोखा देना, अमानत का खमानत कर देना, शराबी, व्यसनी, अभक्षी, मोही, रिश्वतखोरी,
या परिग्रही हैं? प्रश्न चिन्ह है। क्या ये बुराइयां आप में है? सोचना, ये सारी बातें मोबाइल पे वापस आपको सुनेंगे तो डबल रिपीट में आ जाएगी। फिर निशान लगाते जाना, ये सारी बातें लिख करके एक लिस्ट बनाना। मैं क्या किसी को ठगता हूं, मैं क्रोधी हूं, मानी हूं, राइट लगाना, फिर बता दोगे हमें। हाँ, देखिए ये लिस्ट बहुत बड़ी है, बुराइयों की लिस्ट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि कितनी बुराइयां हमने ग्रहण कर रखी है। तो फिर हमारा मन प्रशस्त कैसे बनेगा? सोचो आप, कैसे बन सकता है हमारा मन प्रशस्त? जब इन बुराइयों को हम सारा का सारा ग्रहण कर रहे हैं और वर्तमान में हमारे में ये बुराइयां है, तो आप सोचिए कैसे धार्मिक बन सकते हैं। इसलिए यहां हम एक बात और कहना चाहते हैं। देखिए, भावों का, मन का विचित्र खेल है। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सोचने के लिए मजबूर करेगा। दो मित्र हैं, एक व्यसनी है, शराबी है, जुआरी है, वेश्यागामी है, और दूसरा मित्र है वो पूजा पाठ करता है, भगवान की आराधना करता है। एक बार दोनों अपने अपने रास्ते में गए, वो अपने कार्यों में गया, ये पूजा पाठ में लगे महाशय। अब देखिए वहां क्या परिणति बनती है। जो पूजा पाठ कर रहा है डॉक्टर साहब, जो आराधना कर रहा है, वो क्या विचार कर रहा है? ओहो, यहां तो मुझे कुछ आनंद नहीं आ रहा है, वो आनंद ले रहा है। क्या सोच रहा है वो? यहां बेटा बेटा क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है वो? उसको तो आनंद ले रहा है जीवन का, और मैं यहां जय जय नाथ परम गुरु हो। क्या उसके विचार देखो, पूजा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर भावों से उसके विचार कैसे हैं? देखिए आप। और एक जो वेश्या के घर में है, भोग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर वहां विचार आ रहा है, ओहो मैं कितना पापी हूं, ओहो मैं दुष्ट हूं, मैं कितना बुरा कार्य कर रहा हूं, मेरा मित्र कितना धर्मात्मा बनकर के अपना भला कर रहा है। दो विचारधारा। वेश्या के यहां गया, वो विचार कर रहा है कि मैं खोटा कर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा है? गलती को गलती मान रहा है। जो गलती को गलती मान ले वो इंसान है, जो गलती को गलती नहीं माने वो हैवान है। क्या है? तो देखिए, बुरा कार्य करते हुए भी वो अपने विचारों से, भावों से पवित्र बन रहा है। देखिए आप। और जो अच्छा काम करते हुए भी विचारों में गंदापन ला रहा है, मां बेटियों पर बुरी निगाह डाल रहा है। मंदिर में अनेक माँ बेटियां आती है, सब कुछ आते हैं, वहाँ खाने पीने का उसका ध्यान रसोई में चला जाता है, पूजा करते करते, स्तुति करते करते। देखिए आप, हट जाता है, भाव मन नहीं लगता, द्रव्य मन लगता है। जो भाव मन होता है वो पवित्र होता है, ज्ञानावरणी कर्म का शोभशम होता है, वीरंतराय कर्म का शोभशम होता है, 9 इंद्रियावरण कर्म का शोभशम होता है, जिसमें आत्मा विशुद्ध होती है, वो भाव मन कहलाता है। और द्रव्य मन तो 9 इंद्रियावरण कर्म की यानी कर्म वगणाओं की रचना का नाम है। जो कमल आकार का मन होता है हमारा, अष्टदल कमल के समान हमारा मन होता है, और उसका रूप स्कंद है हमारा मन। इसलिए भाव मन से जुड़िए। ज्ञानावरणी कर्म का शोभशम करने के लिए आपको प्रशस्त बनना पड़ेगा। वीर्यंतराय कर्म का शोभशम करना है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अगर ये आपको प्राप्त करना है तो आपको मन को प्रशस्त रखना पड़ेगा। क्या कहा? जिसमें वीर्य अंतराय कर्म का शोभशम होता है, ज्ञानावरण कर्म का शोभतम होता है,
इसमें लब्धि और उपयोग की प्राप्ति होती है, वो है भाव मन। तो यह भाव मन से जुड़िए आप। मन अनिंद्रिय है, मन अनिंद्रिय है। अगर वास्तव में देखा जाए, इंद्रियों का प्रभाव मन पे नहीं हो सकता अगर मन चाहे तो। मन की दासता अगर अपन चाहें तो नहीं, पर अपशस्त कार्यों में लगने से मन उसका दास बन जाता है इंद्रियों का। मन को प्रशस्त रखिए। घड़ी बज चुकी है, टाइम हो चुका है, 9:30 हो गए ना डॉक्टर साहब? हाँ, इसलिए या मन को कंट्रोल करना है, हम प्रवचन को कंट्रोल कर देते हैं। तो आपके जीवन में सदा आनंद हो, आपका मन प्रशस्त बने, आप संयम, तप, त्याग, नियम, व्रत, जाप से हमेशा जुड़ें। बाह्य रूप से मन का प्रयोग नहीं करें, अंतर्मुखी मन को बनाएं। आपका जीवन आनंदमय बने। आप सदा अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करें। मैं परमपिता परमेश्वर से यही भावना करता हूँ कि आप सुखी रहें। जय बोलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की।